ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के तत्वाधान में दिल्ली के संसद मार्ग पार्लियामेंट स्टेज पर बाबा साहब की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया। एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित किया गया। साथ ही राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रेम सिंह ने भी अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। आज के विशाल भंडारे के आयोजन में RD मीना, कोमल गौतम, पदम सिंह, गंगा साय, दीपचंद, महेश कुमार, प्रताप सिंह, इंद्रलाल मीना, अंशु गौतम, विशाल बाबू व अन्य साथी मित्र रेलवे एसोसिएशन के कर्मचारी सम्मिलित हुए। आज के इस विशाल भंडारे में लाखों लोगों ने भंडारे को ग्रहण किया। देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की ये विशेष कवरेज दिल्ली के संसद मार्ग नई दिल्ली से। ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार जी हमारे बीच है। देखा जाए आज 134वां जन्मदिवस बाबा साहब का जो है पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है और संसद मार्ग पे प्रत्येक वर्ष की रात इस वर्ष भी लाखों लोगों की भोजन की व्यवस्था ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से की गई है। सबसे पहले तो आज खुशी जानना चाहूंगा कि कितनी खुशी आज बाबा साहब के जन्मदिन। देखिए, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 134वां जन्मदिवस है। सबसे पहले तो मैं पूरे देश के सभी देशवासियों को, उनके परिवार को, सभी को मैं इस जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संसद मार्ग पार्लियामेंट स्ट्रीट पे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने एक अपना पंडाल लगा करके, भव्य पंडाल लगा करके, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो हमारे संसद में जो प्रतिमा है उस पर जो श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करने लोग आज की डेट में आते हैं। उनके जन्मदिन पर जो एकत्रित लाखों लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं संसद मार्ग पर, उनके लिए ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से भोजन की व्यवस्था हर वर्ष की जाती है। इस वर्ष भी पूरी जोर शोर से और काफी लाखों लोगों के लिए आज हमने ये एसोसिएशन की तरफ से व्यवस्था की है। सर, एक तरफ देखा जाए सरकार जो है, वर्तमान सरकार कहीं ना कहीं बाबा साहब और बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की बात करती है, लेकिन बाबा साहब के अनुयायी आप जैसे लोग कहीं ना कहीं बाबा साहब को लोगों के बीच में लाने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं तो यही समझता हूँ कि पहले भी जो 14 अप्रैल को, 6 दिसंबर को लाखों की संख्या में जो संसद मार्ग पर लोग इकट्ठे होते हैं, ये तो सिर्फ दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोग हैं, कुछ पूरे देश से भी लोग आते हैं। ये मतलब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं। मैं समझता हूँ वर्तमान सरकार क्या, कोई भी सरकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को न बुला सकता है और न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मतलब खत्म कर सकता है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही संविधान है आज इस देश को एक सूत्र में बांधे हुए है, इस देश को मतलब तरक्की को ओर ले जा रहा है। वरना आपने देखा होगा कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान बना रहे थे उस समय अन्य देशों को भी संविधान बनाए जा रहे थे। उन देशों का क्या हाल हुआ है, उस देश के संविधानों का क्या हाल हुआ है, लेकिन जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है उससे न तो कोई छेड़छाड़ कर सकता है, न उसको खत्म कर सकता है। तो संविधान की बात करें, वर्तमान सरकार कहीं ना कहीं संविधान को भी कुचल करना चाहती है, रोजाना नए नए अमेंडमेंट करके। क्या लगता है देश के लोगों को हमारे संविधान बचा पाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं पहले भी कह रहा हूँ कि कोई भी सरकार बाबा साहब से बनाए हुए संविधान में जो मूलभूत सिद्धांत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, जो हमें मौलिक अधिकार दिए हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने, उसको खत्म करने का किसी की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि यही देश का संविधान है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया हुआ है, जो इस देश को तमाम धर्म होने के बावजूद भी, तमाम भाषाएं होने के बावजूद भी एक सूत्र में बांधे हुए हैं। वरना तो बहुत सारे ऐसे धार्मिक गुरु पैदा हुए अपने अपने धर्म की किताबें लिखी लोगों ने, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं, ऐसे महामानव पैदा हुए हैं जिन्होंने पूरे धर्मों को लेकर के एक ऐसा मतलब ग्रंथ तैयार किया है जिसको भारत का संविधान बोलते हैं। और इस संविधान के तहत सारे देश के निवासी बड़े मतलब ऐसो आराम से रह रहे हैं। सर, देखा जाए संविधान जो है समता, समानता, प्रतिष्ठा, न्याय की बात करता है, लेकिन वर्तमान सरकार में जो उधर हो रही है, कहीं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे रोजाना हत्याएं, बलात्कार, मारपीट सांसदों पे हमले हो रहे हैं। क्या लगता है कि वर्तमान सरकार कहीं ना कहीं विफलता की तरफ है? देखिए, दूसरी मानसिकता है जो इस तरीके के मतलब सांसदों के घर पे हमले होना। सांसदों के ये जनप्रतिनिधि हैं, अगर कोई किसी ने कोई बात अपनी कही है तो किसी साक्ष्य के आधार पर या किसी आधार पर कही होगी। अगर आपका उसका प्रतिरोध करना है या उसका विरोध करना है तो उसके बहुत सारे रास्ते हैं विरोध करने के, लेकिन इस तरीके से जो आज जो हमारे चुने हुए सांसद हैं उनके ऊपर हमले होना,
या आम रास्ते में जो दलित लोग चल रहे हैं या बहुजन लोग जो चलते हुए उनको मतलब मार देना या उनको घोड़ी पे न चढ़ने देना, उनकी बात न निकलने देना, उनको पूछे न रखने देना, उनको स्कूल में न जाने देना, आज भी कुओं से पानी भरने में भी उनको निषेध। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था में सुधार लाना बहुत जरूरी है और ये सुधार तभी हो सकता है कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को ईमानदारी से लागू करने का प्रयास किया। सर, इस देश के अंदर 60% से ज्यादा आबादी युवाओं की और कहीं कहीं युवा ही परिणित हो चुका है। कुछ संदेश युवाओं के लिए हो आपके पास में तो उसको निश्चित रूप से आज जो हमारा देश का युवा है वो जान चुका है, वो पढ़ चुका है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव संविधान को और ये देश का इस युवा को, ये देश के युवा ही हैं जो इस देश को एक मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूँ कि दलित युवा ही नहीं, अब वंचित समाज के युवा ही नहीं, सब सर्व समाज के जितने भी युवा हैं वो सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने का प्रयास। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से लोग शोध ग्रंथ लिखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर डॉक्टर अम्बेडकर की किताबों को विदेशों में और देश में पढ़ाया जाता है। तो मैं समझता हूँ इस देश का युवा जो है आज जागृत हो चुका है और इस देश को मुख्य धारा में ले जाने की काम करेगा। आखिर में 2 शब्द और बोल दीजिए शुभकामना के लिए, देशवासियों के लिए, भारतीय रेल के कर्मचारियों के लिए। देखिए, मैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से बाबा साहब के 134वें जन्म दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं कहूंगा कि इस देश का बनाया हुआ संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी कड़ी मेहनत के साथ जो दिया है हम लोगों को, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे का संदेश जो हम लोगों को दे करके गए हैं, आज उस संदेश को लागू करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं, तभी इस देश का संविधान। निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि किसी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसको लागू करने वालों की अगर नियत खराब होगी तो अच्छे से अच्छा संविधान खराब साबित होगा। और किसी भी देश का संविधान कितना भी खराब क्यों न हो, अगर उसको लागू करने वालों की नियत अच्छी होगी तो खराब से खराब संविधान अच्छा लागू होगा। तो आज हमारे देशों को यही मेरा संदेश है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को ईमानदारी और निष्ठा के साथ लागू करने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय कोष अध्यक्ष प्रेम सिंह जी हमारे पीछे हैं और देखा जाए आज बड़े ही हंसी और खुशी का दिन है कि बाबा साहब की 134वीं जयंती पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है और ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया और चेहरे की खुशी से पता लग रहा है कि आज बहुत खुश हैं। सबसे पहले उस खुशी को जानना चाहूँगा। देखिए सर, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का 134वां आज जन्मदिन है और हमारा बहुत लंबे समय से इस पर संसद मार्ग पे हमारा स्टॉल लगता रहा है, जिस स्टॉल में खाना पीना सब रहता है अपने समाज के लिए। चूँकि आज जो भी आज हम हैं या और जो भी आज हमारा समाज है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी की देन है। बाबा साहब अगर नहीं होते तो शायद न मेरी इतनी अच्छी सेट होती, न मैं ऐसी स्थिति में होता। तो आज जो बाबा साहब का जन्मदिन है पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि सभी हमारा जो समाज है उसमें सुख समृद्धि हो और सभी प्रसन्न चित्त रहें और सभी का विकास हो और सभी खुशहाल रहें। देखा जाए सर, कम से कम जो है सुबह से लेके 9 बजे से भंडारा चालू होता है, शाम 4 बजे तक यहाँ भंडारा चलता है। लाखों लोगों का मतलब जो है व्यवस्था करनी पड़ती है। इतनी एनर्जी कहाँ से लेके आते हैं? देखिए बाबा के नाम पे आज मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ, आज पूरी रात नहीं सोया हूँ और बाबा के नाम पे अगर 8 दिन भी नहीं सोने को मिले तो भी चेहरे पे फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आज हमारे बाबा साहब का जन्मदिन है और बाबा साहब के जन्मदिन को धूमधाम से मनाना हमारी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है और हमारा हक और अधिकार भी है हमारा। लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग तो कहते हैं मंचों पे माला और विचारों पे ताला, लेकिन जो है ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन कहीं ना कहीं समर्पण भावना से काम कर रही है। देखिए सर, जो लोग बाबा साहब के चित्र पे माला चढ़ाते हैं और उनके विचारों को नहीं मानते हैं, मतलब विचारों पे ताला और फोटो पे माला, जो लोग इस तरह की अगर जो भावना रखते हैं वो निश्चित रूप से शारीरिक रूप से खुश हो सकते हैं, आर्थिक रूप से खुश हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से वो खुशी नहीं हो सकते। वो कल भी परेशान थे, आज भी परेशान है और आने वाले समय में भी वो खुद परेशान रहेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने बाबा साहब के विचारों को माना है, जाना है, पहचाना है और उसका पूरा अनुसरण किया है, वो पहले भी खुश थे, आज खुश हैं और आने वाले समय में भी
उनके जीवन में खुशहाली की कोई कमी नहीं रहेगी। देश का 60% से ज्यादा युवा इस देश के अंदर रहता है, लेकिन युवा कहीं ना कहीं भ्रमित हो चुका है। उसके लिए कुछ मार्गदर्शन के लिए शब्द है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें पूर्वजों को पढ़ने की ज़रूरत है। जो हमारे पेरियार रामास्वामी थे और हमारे फुले थे और हमारे ललित सिंह यादव, सुभाष चंद्र बोस रहे और शहीद भगत सिंह ने नौजवानों के लिए बहुत कुछ कहा है। तो चूँकि जिन बच्चों ने, जिन युवाओं ने अपना इतिहास नहीं पढ़ा है, अपना साहित्य नहीं पढ़ा है, इसीलिए वो भ्रमित होते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो युवा आज कामयाबी हो रही है, कामयाबी के पथ पे अग्रसर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की देन है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के खत्म हो गए मैं आज के इस पावन पर्व पे जो हमारा ये लंगर चल रहा है, खाने पीने की व्यवस्था चल रही है, हमारे समाज ने जो हमें जिम्मेदारी दी है और हम इसको जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा बखूबी हम इसको अच्छे से निभाते रहेंगे। कल हम भीम सैनिक थे, आज हम भीम सैनिक हैं और अंतिम सांस तक मैं भीम सैनिक रहूँगा। और मैं आशा करूँगा कि मेरा समाज का प्रत्येक वर्ग, समाज का प्रत्येक नौजवान बाबा साहब का अनुसरण करे, पढ़े, अच्छी से अच्छी शिक्षा हासिल करे, बच्चियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण कराए। मैं ये कहूँगा कि ये हमारे महापुरुष ने कहा था कि अगर थाली बेचनी पड़े तो बच्चे की पढ़ाई के लिए तो थाली बेच दो, हाथ में रख के रोटी खाओ। तो मैं उन विचारों को मानता हूँ और मैं कहता हूँ कि हम हमारे सभी समाज को उस विचारधारा का अनुसरण करना चाहिए। आप सबको जय भीम। एक बार पुनः जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जय भीम।